हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, आपकी जो क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक है मैथ्स की, आपकी क्लास 6 की एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक में से आपका चैप्टर नंबर 6 यानी कि इंटीजर्स को आज हम देखेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं, क्या कुछ इंटीजर्स में होता है, और इन सब मतलब इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंटीजर्स का आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्या कुछ होता है, ऐड कैसे होते हैं, ये सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन पे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। चलो ठीक है, वो तो बाद की बात है कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। पहले ये पता होना चाहिए कि इंटीजर्स होते क्या हैं। ठीक है, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंटीजर्स होते क्या है, पहले ये तो बताओ। ठीक है, बताएंगे। इससे पहले क्लास को एक बार इसे शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस चैप्टर को अच्छे से स्टार्ट कर सके, और सेशन को एक बार इसे लाइक कर देना। ठीक है, तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इंटीजर का इंट्रोडक्शन देखेंगे आज हम कि इसमें क्या कुछ होता है। ठीक है, देखो, इंटीजर से पहले कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे कि आपके होल नंबर हो गए, नेचुरल नंबर हो गए, इन सब के बारे में आपको पता होगा ही। नहीं पता तो एक बार से इनके बारे में देख लेते हैं कि आपके होल नंबर क्या होते हैं और नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, होल नंबर देखिए, जब हम होल नंबर की बात करते हैं तो होल नंबर क्या होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, यही क्वेश्चन आ रहा होगा आपके माइंड में, है ना। तो होल नंबर क्या होते हैं, देखिए फर्स्ट पॉइंट है हमारा, होल नंबर क्या होते हैं। अगर हम होल नंबर की बात करें तो ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके, ये स्टार्ट होते हैं आपके जीरो से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 और आगे कितने तक ले जाओ आप। ठीक है, तो ये मेन बात, ये इंपॉर्टेंट ये है इसमें कि होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे, ये स्टार्ट होते हैं हमारे जीरो से। ओके, नेक्स्ट है हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है, होल नंबर का तो पता लग गया कि होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं। अब पता होना चाहिए आपको नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर के बारे में अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर आपके कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 अप टू सोन। नेचुरल नंबर की बात करें तो ये हमारे कहां से स्टार्ट होते हैं, ये हमारे होते हैं 1 से स्टार्ट। और अगर हम होल नंबर की बात करें तो ये हमारे होते हैं 0 से स्टार्ट। ठीक है, अब बात आती है कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। इंटीजर्स क्या है, देखिए, अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो ये क्या होते हैं। देखो, इंटीजर्स में सबसे पहले तो क्या होते हैं, इसमें जीरो इंक्लूड होती है आपकी। ठीक है, जीरो तो इसमें इंक्लूड होती है। और इसमें आपके, अब देखो, नेचुरल नंबर में आपके कौन से नंबर आते हैं, 1 से तो स्टार्ट होते ही है, लेकिन एक बात ध्यान रखो, इसमें क्या है, पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर इसमें भी है, लेकिन ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 इसमें इंक्लूड होगा। नेचुरल नंबर में क्या है, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो 1 2 3 4 ये सारे जो नंबर्स हैं ये आपके इंटीजर्स में काउंट होंगे। और ये कौन से नंबर है आपके, पॉजिटिव नंबर्स हैं, है ना, पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो दैट मीन्स पॉजिटिव नंबर्स भी आपके इंटीजर्स में क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। ठीक है, इंटीजर्स में कौन से नंबर इंक्लूड होंगे, आपके पॉजिटिव नंबर्स, यानी ये वाले पॉजिटिव नंबर्स। ओके, अब देखिए, अब बात आती है नेगेटिव नंबर्स की। नेगेटिव नंबर्स कौन से होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स तो वे हो गए जिनके आगे प्लस का साइन लगा होता है, जैसे कि +2 +3, या हम प्लस के साइन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, जिसके सामने, यानी मान लो खाली यहाँ पे ये 2 लिखा है, इसके आगे कोई साइन नहीं लगा हुआ, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ऑलरेडी ये पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब कि आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि ये मतलब कि प्लस का साइन इसके आगे है, मतलब जिस नंबर के आगे प्लस का साइन नहीं है वो पॉजिटिव है, ये समझ लेना। ठीक है,
तो हर नंबर के आगे आपको प्लस का साइन लगा नहीं मिलेगा, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये पॉजिटिव है। जब आपको नंबर ऐसे मिलता है तो दैट मीन्स ये पॉजिटिव नंबर है आपका। अगर आपको नंबर के सामने माइनस का साइन लिखा मिलता है तो इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स नेगेटिव नंबर आपको मिला है, ठीक है। नेगेटिव नंबर आपको मिला है -2, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर्स मैंने कौन से बताए, पॉजिटिव नंबर्स तो वे हो गए जिनके आगे प्लस का साइन या जिनके आगे कोई साइन नहीं होता, वे पॉजिटिव ही होते हैं। नेगेटिव कौन से बताए, जिनके आगे नेगेटिव साइन होता है यानी कि नेगेटिव। तो बात ये आती है कि इंटीजर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है आपका, क्या होते हैं इंटीजर्स, जिसमें कि हमारा 0, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स, ये तीनों चीजें इंटीजर्स में क्या होती हैं, हमारी इंक्लूड होती हैं, ठीक है। तो एक बारी से क्या करती हूँ, क्या करते हैं ये, मतलब दोबारा रिपीट करती हूँ, इनको अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। देखो पहले क्या पढ़ा हमने, होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं हमारे, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और आगे तक अप टू सोन। मेन बात है 0 से स्टार्ट होते हैं आपके होल नंबर, ठीक है। अब बात आती है नेचुरल नंबर्स की, कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टू सोन, यानी ये 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इंटीजर्स की बात अगर हम करें तो इंटीजर्स में क्या क्या इंक्लूड होगा आपका, 0, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स। आई होप आप लोगों को इतनी इतनी बातें समझ में आ गई होंगी जितनी अभी यहाँ पर डिस्कस करी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात आती है नंबर लाइन की। ये नंबर लाइन क्या चीज है, देखिए नंबर लाइन देखिए क्या चीज है, ये कौन सी बला है। नंबर लाइन को हम देखते हैं कि नंबर लाइन क्या होती है। देखिए नंबर लाइन को हम रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन पे क्या होता है, मिडल में तो आपका क्या होता है, यानी सबसे बीच में आपका क्या होता है, 0। 0 को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एक नंबर लाइन पे ये आपकी लाइन होगी और इस पे अगर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हो जाएगी आपकी नंबर लाइन, ठीक है। एरो का मतलब है ये आगे तक बढ़ेगी, ठीक है। मिडल में आपका क्या होता है, यहाँ पर आपका 0 होता है, ठीक है। सबसे बीच में आपका कौन सा नंबर होता है, आपका 0 होता है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, नंबर लाइन पे दोनों नंबर्स होंगे, पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे, लेकिन बात ये आती है कि पॉजिटिव नंबर किस साइड होंगे और नेगेटिव नंबर्स आपके किस साइड होंगे। तो पॉजिटिव नंबर्स क्या होंगे आपके, हमेशा राइट साइड में। किसके राइट साइड में, आपके 0 के राइट साइड में आपको पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। 0 के राइट साइड में अगर आप देखेंगे, अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो आपको कौन से नंबर मिलेंगे नंबर लाइन पर, पॉजिटिव नंबर्स, यानी 1, 2, 3, 4 और 5 आगे तक जाएंगे, ठीक है। अगर हम 0 से लेफ्ट साइड बात करें, यानी नेगेटिव नंबर्स की अगर हम बात करें, तो नेगेटिव नंबर्स नंबर लाइन पर कहां पर आते हैं, नंबर लाइन में 0 के लेफ्ट साइड में, ठीक है। राइट साइड में तो पॉजिटिव नंबर्स हो गए और लेफ्ट साइड में कौन से आएंगे आपके नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। यानी कि -1, -2, -3, -4 और ये आपका हो गया यहाँ पर -5। तो इसको कहते हैं हम क्या, नंबर लाइन। इसको क्या कहते हैं हम, आपकी ये नंबर लाइन हो गई। आई होप आप सबको नंबर लाइन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि नंबर लाइन क्या होती है, ठीक है। एक बार इसे रिपीट कर देते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए नंबर लाइन क्या होती है, एक लाइन ली और उसके बीच में एक लाइन ड्रॉ किया आपने, ठीक है। उसके बीच में क्या लिया आपने, 0, बीच में 0 मार्क किया। फिर 0 के राइट साइड में आपने क्या किया, पॉजिटिव नंबर्स लिए। पॉजिटिव नंबर्स मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे आगे तक जा सकते हो आप, ठीक है। 0 के लेफ्ट साइड में आपने क्या लिया, 0 के लेफ्ट साइड में आपने क्या लिया, नेगेटिव नंबर्स। 0 के लेफ्ट साइड में आपने क्या लिया, नेगेटिव नंबर्स, और 0 के राइट साइड में आपने लिया पॉजिटिव नंबर्स, और आपका मिडल में हो गया यहाँ पर 0। ये हो गई आपकी नंबर लाइन, ओके। बिल्कुल अच्छे तरीके से आप सबको समझ में आ गई होगी कि नंबर लाइन किसे कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ने का काम करते हैं। अब देखिए
एडिंग यूजिंग नंबर लाइन, मतलब इंटीजर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। किसकी हेल्प से, किस पर करेंगे, नंबर लाइन पर इनको ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे आपने लिया एक नंबर लाइन ड्रॉ की आपने, ठीक है, एक नंबर लाइन आपने ड्रॉ की, उसके बीच में आपने ले लिया 0 और फिर 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव नंबर, -1 -2 -3 -4 और ये आपका हो गया -5। तो हम क्या करेंगे, एडिंग यूजिंग नंबर लाइन, हम नंबर लाइन की हेल्प से क्या करेंगे, इंटीजर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे आपने लिया 2 + 3, यानी 2 में आपने 3 प्लस करना है। ठीक है, यानी 2 से 3 स्टेप आगे जाना है। तो 2 कौन सा नंबर है यहाँ पर, 2 कहाँ पर नजर आ रहा है आपको, ये रहा 2, और 2 से 3 स्टेप आगे यानी 1 2 और 3, यानी आप कहाँ पर पहुंच गए, 5 पर। तो इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो नंबर्स को नंबर लाइन पर। ठीक है, अब आगे देखते हैं सब्ट्रैक्टिंग यूजिंग नंबर लाइन। अब नंबर्स को, नंबर इंटीजर्स को नंबर लाइन पर कैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो नंबर लाइन देख लेते हैं एक बार से। एक नंबर लाइन आप लोगों ने ड्रॉ की, मिडल में क्या बताया था, 0, फिर 1 2, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5। ठीक है, -1 -2 -3 -4 और ये आपका हो गया -5। तो आपको अब इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, किसकी हेल्प से, नंबर लाइन की हेल्प से। तो आपको नंबर दे दिया, मान लो 4 + -3, ठीक है, 4 -3। तो पहले तो 4 को चेक कर लो, 4 कहाँ पर है, 4 ये रहा, और 4 में से क्या करना है, -3 करना है, यानी 3 स्टेप आपने पीछे जाना है। ठीक है, 3 स्टेप लेस करना है आपने। तो 1 2 3 आप कहाँ पर पहुंच गए, 1 पर। ठीक है, इसको इस तरीके से आप हाईलाइट कर सकते हो, आप अब कहाँ पर पहुंच गए हो, नंबर लाइन पर 1 पर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो नंबर लाइन की हेल्प से इंटीजर्स को। ठीक है, अब देखते हैं सोल्विंग इंटीजर्स यूजिंग नंबर लाइन, सोल्विंग इंटीजर्स यूजिंग नंबर लाइन इसी तरीके से है। -1 -2 -3 -4 और ये आपका हो गया -5। जैसे आपको कोई भी अब इंटीजर दे दिया, ठीक है, जैसे आपको दे दिया 4 -4 +2, तो पहले आप -4 देख लो, पहले आप क्या करो, -4 देख लो लाइन पर। -4 कहाँ पे है, ये रहा आपका -4, और अब क्या करना है, इसमें 2 क्या करना है, प्लस करना है, यानी कि 2 प्लस करना है, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स, जब भी हम पॉजिटिव नंबर्स की बात करते हैं तो पॉजिटिव नंबर्स लाइन पर, नंबर लाइन पर कौन से उसमें होते हैं, राइट साइड में होते हैं, लेफ्ट साइड में होते हैं, राइट साइड में होते हैं। ऑब्वियसली आप सबको पता है कि 0 से अगर हम राइट साइड की बात करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, हमेशा पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं, और 0 से अगर हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, हमेशा नेगेटिव नंबर मिलते हैं। तो अब इसमें क्या करना है, -4 है तो -4 को पहले यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, फिर +2 है तो +2, यानी इसमें +2 करना है। तो क्या करेंगे, पॉजिटिव नंबर्स हमेशा अभी बताया कि राइट साइड में मूव करते हैं, तो इसको 2 स्टेप राइट साइड ले लो, तो कितना आ जाएगा, 1 2, आप कहां पर पहुंच जाओगे, -2 पर। ठीक है, -2 पर आप पहुंच जाओगे। तो इस तरीके से क्या करना है,
कोई भी इंटीजर आपको दिया जाए तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो इंटीजर्स को नंबर लाइन पर। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ने का काम करते हैं। अब देखिए, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग विदाउट यूजिंग नंबर लाइन। अब आपको क्या करना है, इंटीजर्स को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन किसके बिना, विदाउट नंबर लाइन। नंबर लाइन के बिना आपको क्या करना है, इंटीजर्स को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो देखिए आपको दे दिया, इसमें नंबर लाइन का यूज नहीं करना है क्योंकि इसने पहले ही कह दिया है कि विदाउट यूजिंग नंबर लाइन। नंबर लाइन को यूज किए बिना आप इंटीजर्स को ऐड करके दिखाओ और सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो अब देखिए इसके कुछ रूल होते हैं कि इंटीजर जब आपको दिए जाते हैं तो उनको प्लस कैसे करते हैं और माइनस कैसे करते हैं। कुछ साइन आपको याद रखने हैं। देखिए जैसे कोई भी आपको दो नंबर दिए जाए, एक नंबर आपको दे दिया, एक नंबर आपको दे दिया प्लस का और एक नंबर आपको दे दिया माइनस का। ठीक है, तो हमेशा क्या देंगे आपको, ये क्या होंगे, हमेशा माइनस होंगे। ओके, सेकंड देखिए, एक नंबर आपको माइनस का दे दिया, दूसरा नंबर आपको प्लस का दे दिया, तो ये हमेशा क्या होंगे, ये भी माइनस होंगे। थर्ड देखिए, फर्स्ट नंबर भी आपको माइनस का और सेकंड जो नंबर दिया वो भी माइनस का, तो ये क्या होंगे, हमेशा प्लस होंगे, लेकिन साइन हमेशा किस चीज का आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, अब देखिए फोर्थ, दोनों नंबर आपको प्लस के दे दिए तो हमेशा क्या होंगे, प्लस होंगे और साइन भी क्या आएगा, आंसर के आगे प्लस का साइन आएगा। अभी एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी आगे कि कैसे होंगे ये सब। ठीक है, पहले इस बात को समझिए कि एक नंबर आपको प्लस का दे दिया जाता है, एक नंबर आपको माइनस का दे दिया जाता है, तो वो नंबर, वो पर्टिकुलर नंबर क्या होंगे, माइनस होंगे। ठीक है, एक नंबर आपको माइनस का, वही बात आ गई कि दो नंबर है, एक उनमें से प्लस का है एक माइनस का है। ठीक है, दो नंबर आपको दिए और एक नंबर प्लस का है एक नंबर माइनस का है, तो क्या होंगे, वो आपस में माइनस होंगे, इसमें भी सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, दो नंबर आपको दिए और दोनों ही क्या हैं, आपके माइनस के नंबर हैं, तो वो हमेशा क्या होंगे, प्लस होंगे, लेकिन आंसर में क्या आएगा, हमेशा माइनस ही आएगा। ठीक है, दोनों नेगेटिव हैं, पॉजिटिव होंगे, मतलब कि प्लस होंगे, लेकिन वो उसको अपने आंसर को क्या दे देगा, साइन क्या दे देगा, वो नेगेटिव दे देगा। ठीक है, दो नंबर आपको दिए गए प्लस के, तो हमेशा क्या होंगे, प्लस ही होंगे, और प्लस का साइन हमेशा क्या करता है, जब दो साइन आपके पास प्लस के हैं तो हमेशा अपने आंसर को प्लस का साइन ही देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब इनके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे देखिए, जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर एक नंबर आपको दिया, जैसे 5 दिया, 5 प्लस का है। थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जिस नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता वो हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी वो प्लस का समझ लेना है। ठीक है, अगला नंबर आपको दे दिया माइनस का, यानी आपको -3 दे दिया। ठीक है, -3 आपको दे दिया, तो अब आपके पास क्या हो गया, एक नंबर प्लस का हो गया है और एक नंबर क्या हो गया आपके पास, माइनस का हो गया है। तो 5 माइनस अगर आप 3 करेंगे तो बिल्कुल इजी है, 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर अब इसमें ही बात आती है, देखो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, देखो सेकंड, यहाँ पर 5 दे दिया और माइनस, ये पॉजिटिव हो गया एक नंबर, और एक नंबर आपको माइनस का तो दिया लेकिन इससे बड़ा दे दिया। ठीक है, इससे बड़ा नंबर दे दिया, यानी 5 माइनस, ये यहाँ पर कितना दे दिया आपको, 9 दे दिया। अब आपने ये स्टेटमेंट तो कभी देखी नहीं होगी कि 5 माइनस 9, आप कहोगे कि इसमें से इसको कैसे माइनस करेंगे, है ना, कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, बड़े में से छोटे को ही माइनस करना है। ठीक है, ध्यान से समझिए, देखो दोबारा बताती हूँ, क्या था, 5 माइनस 9, यानी कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को ही माइनस करना है, 9 में से 4 को ही माइनस करना है, कितना आएगा, 9 में से 5 को ही माइनस करना है, कितना आएगा, 4 आएगा। लेकिन मेन बात है, इंपॉर्टेंट जो इसमें है बात ध्यान रखने को, साइन किस चीज का आएगा, साइन, ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है, छोटे नंबर के आगे प्लस का साइन है, बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है। तो इस नंबर को, इस छोटे नंबर को हमने किस में से सब्ट्रैक्ट किया, बड़े नंबर में से, तो ऑब्वियसली जो बड़े नंबर ने साइन लिया है, जो आपके बड़े नंबर ने साइन लिया है
बड़े नंबर ने कौन सा साइन लिया, माइनस का, तो आंसर में भी क्या आएगा आपका, माइनस का आएगा। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट देखो, इसी का एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखो, यहाँ पर ले लिया आपने यहाँ पर ले लिया आपने 6, ठीक है, यहाँ पर आपने 6 ले लिया, ये तो पॉजिटिव है, यानी प्लस का, लो प्लस का साइन लगा लो, खुश हो जाओ तुम, प्लस का साइन लगा लो इसके आगे, और मान लो ये पॉजिटिव है, मान लो क्या ये पॉजिटिव है ही, ठीक है, +6 आप लोगों ने ले लिया, ठीक है। वही बता रही हूँ, वही कॉन्सेप्ट अभी बता रही हूँ कि एक नंबर आपको प्लस का दिया जाता है, एक नंबर आपको माइनस का दिया जाता है, उसी में चीजों को डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। +6 है और यहाँ पर आप लोगों ने ले लिया -10 ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है, क्या बताया था, आपके पास एक नंबर प्लस का है, एक नंबर माइनस का है, तो वो हमेशा माइनस होंगे, माइनस तो होंगे, लेकिन आगे छोटा है, आगे छोटा नंबर है, बाद में बड़ा नंबर है। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि सब्ट्रैक्ट कैसे करें इसको, तो बड़े में से छोटे को ही सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, बड़े में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। आप 10 में से आपने क्या करना है, 10 में से 6 को ही सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना आएगा आपका, आ जाएगा 4 आ जाएगा। लेकिन जो बात ध्यान रखने योग्य है, ठीक है, वो क्या होगी, बड़े नंबर ने जो साइन लिया है वो आंसर में आएगा, ठीक है, बड़े नंबर ने जो साइन लिया है वो आंसर में आएगा। ऐसा क्यों भाई, क्यों, बड़ा नंबर क्यों स्पेशल है, वही साइन क्यों आएगा आंसर में जो बड़े नंबर ने लिया, क्योंकि भाई बड़े नंबर में से ही तो माइनस किया है छोटे नंबर को, तो इसलिए जो बड़े नंबर के आगे साइन होगा वही आंसर में आएगा, ठीक है, वही आंसर में आएगा। आई होप ये बात बिल्कुल आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गई होगी अब तक, ठीक है। और टेंशन मत लेना कि आ नहीं रहा समझ में, प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इनकी बार बार प्रैक्टिस अगर आप करोगे साइंस की, तो ये बिल्कुल आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, नेक्स्ट भी वही है, एक नंबर माइनस का है, दूसरा प्लस का है, तो वही कॉन्सेप्ट है इसमें भी, ठीक है, इसमें भी क्या है, वही कॉन्सेप्ट है कि एक नंबर माइनस का है, दूसरा प्लस का है, तो वही इसमें कॉन्सेप्ट है जो अभी समझाया था। ये देखो, माइनस माइनस, जब आपको दो नंबर और वो दोनों नंबर आपको माइनस के दे दिए जाए, तो आप उनको सोल्व कैसे करोगे, देखिएगा ध्यान से। जब आपको -5 दिया जाता है और जब आपको -4 दिया जाता है, तो आप इसको सोल्व कैसे करोगे, देखिए ध्यान से। पहला नंबर भी माइनस का है, दूसरा नंबर भी माइनस का है। मैंने क्या बताया था, जब दो नंबर आपको माइनस के दे दिए जाए होंगे तो प्लस ही, लेकिन आंसर में साइन किसका आएगा, ये दोनों अपने साइन उसको दे देंगे, माइनस का साइन अपने आंसर को दे देंगे, यानी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 6 7 8 9, आंसर आएगा 9। लेकिन आंसर में साइन किसका आएगा, ये दोनों अपना साइन उसको दे देंगे, माइनस का हो जाएगा, वो भी अपने साथ साथ अपने आंसर को भी नेगेटिव बना लेंगे, ठीक है, होंगे तो प्लस लेकिन अपने साथ साथ अपने आंसर को भी नेगेटिव बना लेंगे, ठीक है। जब आपको माइनस का 5 दिया गया, माइनस का 4 दिया गया, तो ऐड हो गए, ऐड तो हो गए, लेकिन साइन किसका आएगा, मेन बात तो साइन की है ना, कि साइन किसका आएगा, माइनस का साइन आएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे कि आपको दिया गया -10 और -12, तो इसमें क्या आएगा, पहला नंबर भी माइनस का, दूसरा नंबर भी माइनस का है। अभी बताया था, जस्ट ऊपर ही बताया था कि दोनों नंबर अगर आपको माइनस के दिए जाए, अगर आपको दोनों नंबर माइनस के दिए जाए, तो दोनों नंबर ऐड होंगे, 10 और 12 कितना हो जाएगा, 22, लेकिन आंसर में साइन किसका आएगा, मेन बात यही है, माइनस का आएगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ये तो बिल्कुल इजी है प्लस वाला, तो जब आपको दो नंबर प्लस के दिए जाएं, जब आपको दोनों नंबर के दो नंबर दिए जाएं और दोनों ही आपको दोनों ही आपको प्लस के दिए जाएं, यानी कि +6 आपको दे दिया और यहाँ पर +9 आपको दे दिया, तो दोनों नंबर आपके पास अब प्लस के हो गए, और 9 और 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा। अब इसमें साइन की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो आंसर भी ऑब्वियसली इनका क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। इनके आगे प्लस का साइन लगाओ मत लगाओ, मर्जी है, आपकी श्रद्धा है, ठीक है। प्लस
6 प्लस 9 तो प्लस 15। ओके ओके ओके, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी चीजें। ठीक है, तो ये थे इनके कुछ रूल्स जो आपको याद रखने हैं, यानी कि साइंस। ठीक है, ये साइन आपको याद रखने हैं। इनसे क्या होगा, अगर आपको साइन अच्छे से याद हो गए तो क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, बिल्कुल इजी तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ने का काम करें, बिल्कुल करते हैं। तो यहां तक था, ऐड करना था आपको, क्या बताना था इसमें, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग विदाउट यूजिंग नंबर लाइन। तो ये था आपका कि नंबर्स को मतलब जब इंटीजर्स आपको दिए जाते हैं, यानी नंबर्स आपको जब दिए जाते हैं तो उनको इन साइन की हेल्प से आप कैसे प्लस करते हो, माइनस करते हो। ठीक है, नंबर लाइन के बिना ही आप इनको कैसे माइनस और प्लस करते हो। ठीक है, आपको एक चीज दे दी जाए, जैसे कि कहा जाए आपको नंबर लाइन दे दी, आपको नंबर लाइन एक दे दी। ठीक है, बीच में जीरो हो गया, जीरो के राइट साइड में कौन से नंबर थे बताना भाई एक बार। जीरो के राइट साइड में अगर हम चलते हैं, बताना एक बार, तो पॉजिटिव नंबर होंगे, है ना। वेरी गुड, पॉजिटिव नंबर यानी 1 2 3 4 5, और ये यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 और 7। ठीक है, जीरो के लेफ्ट साइड में अगर हम चलते हैं तो कौन से नंबर होंगे, जरा बताने का कष्ट करें। लेफ्ट साइड में अगर हम जीरो के अगर हम लेफ्ट साइड में चलते तो कौन से नंबर आपको मिलेंगे, नेगेटिव नंबर। वेरी गुड, नेगेटिव नंबर्स, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 और -6। अगर आपको कहा जाए कि -4 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, तो ये तो बिल्कुल इजी है। -4 देखना है आपने, -4 क्या है, एक नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर हमेशा जीरो के लेफ्ट साइड में आते हैं। नेगेटिव नंबर क्या है, हमेशा जीरो के लेफ्ट साइड में आते हैं। तो -4 को आप कहाँ पर चेक करोगे, जीरो के लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 और -4, ये रहा आपका -4। ठीक है, अगर आपको कहा जाए कि 6 को रिप्रेजेंट करो, तो 6 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, 6 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। बिना कंफ्यूज हो आप बताओगे, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है कि साइन नहीं है इसके आगे, तो कौन सा नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, यानी प्लस का नंबर है। जीरो के राइट साइड में अगर हम चलते हैं तो हमें पॉजिटिव नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नंबर है, तो जीरो के राइट साइड में चलेंगे 1 2 3 4 5 और 6, ये रहा आपका 6। या तो आप ऐसे एरो बना सकते हो हाईलाइट करने के लिए, एक बॉक्स इस पे बना सकते हो। ठीक है, अब एक और बात बताती हूँ आपको, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स में देखो, जब हम बीच में तो हमेशा जीरो के राइट साइड में कौन से थे, पॉजिटिव नंबर्स, यानी 1 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा आपका 7। ठीक है, जीरो के लेफ्ट साइड में कौन से थे, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स तो आपको पता है। अब आपसे कोई ये पूछे कि 4 और 5 में से कौन सा बड़ा है, 4 और 5 में से कौन सा बड़ा है, तो आप बिना कंफ्यूज हुए बता दोगे कि 5 बड़ा है 4 से। ठीक है, 4 से क्या है, 5 बड़ा है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि -5 में से और -9 में से कौन बड़ा है, तो आप बता दोगे कि -9 बड़ा है ना, -9 बड़ा है, खुश होके बता दोगे। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। क्या होगा, -5 और -9 में से अगर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा लार्जेस्ट नंबर है, तो हमेशा ध्यान रखना, जब हम जीरो के लेफ्ट साइड पर मूव करते हैं तो हमेशा नेगेटिव नंबर स्टार्ट होते हैं, और नेगेटिव नंबर जितने इंक्रीज होंगे, यानी जितने आगे बढ़ते जाएंगे, वो उतने ही छोटे होते जाएंगे। ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। जैसे -1 -2 -3 -4 -5, ये जितने आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, -2 -3 -4 -5, ये उतने ही छोटे होते जा रहे हैं। यानी कि मैं बात करूं -1 -2,
-2 छोटा है -1 से, -3 छोटा है -2 से, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी आप नेगेटिव नंबर्स को अगर आप आगे बढ़ाते जाओगे वो उतने ही क्या होंगे, वो उतने ही छोटे होते जाएंगे। और पॉजिटिव नंबर्स तो आप सबको पता ही है कि आगे इसको लेके जाओगे तो वो आगे बढ़ते ही जाएंगे, है ना। यानी 7, 8, 9, 10, तो 8 तो 7 से बड़ा है, 9 8 से और 10 9 से। इनका तो सबको पता है, लेकिन इनका है, मेन बात तो इनकी है कि नेगेटिव नंबर्स में बताना है। अब इसमें से बता दो मेरे को जल्दी से कि कौन सा बड़ा है, -5 में से और -9 में से कौन सा नंबर आपको बड़ा लग रहा है इसमें से, ठीक है। तो कौन सा बड़ा होगा, अभी बताया था नेगेटिव नंबर जितने आगे बढ़ते जाएंगे उतने ही कम होते जाएंगे, उतने ही छोटे होते जाएंगे। तो -9 छोटा है -5 से और -5 क्या है, 9 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात थी कि नेगेटिव नंबर हमेशा जितने भी आगे बढ़ते जाएंगे उतने ही छोटे होते जाएंगे, यानी -5 क्या हो जाएगा, -9 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। इसके इंटीजर का आज हमने इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना एक बार से। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इस सेशन को एक बार से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और लाइक वाइक कर देना सेशन को, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग और अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।